अरे बहू, ओ छोटी बहू, अरे आजा, कहाँ को रह गई हैं? जी दीदी। अरे दीदी, अभी कभी ये भी पूछ लिया कर कि दीदी तुम आराम कर लो तो लाओ मैं कोई काम तुम्हारे काम में हाथ बटा दूं। ये बता तुझे काय के लिए हम करके लाए, ऊपर से हमारे भाग फूटे कि तू बिना पढ़ी लिखी हमें मिल गई तो तुझे हर चीज गणित में समझाओ। पढ़ी लिखी होती तो कुछ अकल बुद्धि होती तो कोई काम ठीक से कर लेती, लेकिन नहीं। अब बता, गेहूं पिसवाने में जाऊं, उसकी लिखा पढ़ी मैं करूं। अरे गाँव वो कटी है, धान कटी है, अब उसका कोई काम हिल्ला हिसाब देखूं या मैं घर देखूं या बाबूजी का लिखा पढ़ी में हाथ बटाऊं। अगर तू पढ़ी लिखी होती तो मैं घर का काम कर लेती और तुझे बाबूजी के पास भेज देती कि जा भाई पढ़े लिखाई कर ले। अरे तू कर लेती घर का, मैं अब दोनों काम मुझे करूँ तो कम से कम घर का तो संभाल ले। दीदी वो तो बात सही है आपकी, लेकिन तुम्हें पता है मैं घर का बाहर का काम मुझे अच्छा नहीं लगता करना। अरे एक बात बता, बाहर का अच्छा ना लगे तो घर का तो कर। ये कपड़े पड़े हैं और सांझे को क्या पकेगा वो देख। अब सब काम मैं ही देखूंगी तो तू क्या करेगी ये बता दे तू मुझे। अब दीदी जो मेरे पल्ले पड़ता है मैं कर लेती हूँ। देख ले, मुझे ये सब ना चल पाएगा। अब मैं जा रही हूँ सब्जी लेने, जब तक मैं आऊँ ना बात चूल्हे पे रोटी मुझे बनी पड़े उतनी चाहिए। आती हंडिया छुकेगी बस, आते होंगे बाबूजी, मुझसे ना होती है सब काम। हाँ पता ना क्या हो क्या रहेगा इसका। तो ये लो, सीधे आदमी का तो जमाना ही नहीं है। अभी दीदी से मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो मेरे ऊपर चढ़ के बात करती हैं। आज काश मैं पढ़ी लिखी होती तो मुझे आज इनके ऐसे फालतू की बकवास ना सुननी पड़ती। मैं भी अच्छे से जॉब कर रही होती कहीं पे। लेकिन मैं इनसे पढ़ाई की बात करूँगी, मैं कहूँगी कि मुझे भी पढ़ाई करनी है। अरे ताऊ जी राम राम। अरे राम राम बेटी, राम राम। खुश रहो। हाँ इधर आओ बेटी। हाँ ताऊ जी, और बताओ कैसा चल रहा है? सब बढ़िया? बिल्कुल बढ़िया बेटी, और तुम कैसी हो? अरे मैं भी बढ़िया हूँ। और सब ठीक है घर पे? हाँ सब बढ़िया। सब्जी लेने को जा रही थी। तुम सब्जी लेने जा रही हो? हाँ। और बेटी वो तुम्हारे घर में दौरानी तुम्हारी? अरे बस दौरानी की क्या पूछो ताऊ जी, बस इसकी कहो तो इसकी लाज, इसकी खोलो तो इसकी लाभ वाला हिसाब है। ना इसकी कह सको ना इसकी कह सको। अच्छा। कहो तो अपनी बेइज्जती है। हाँ। बहू एक तो पढ़ी लिखी ना है हमारी। अच्छा वो पढ़ी लिखी नहीं? पढ़ी लिखी ना, बस ये कि सुंदर है, सुशील है, बढ़िया है। बस क्या पढ़ी लिखी ना है। और अब पढ़ी लिखी के ना होते हुए काम में भी हाथ बड़ा मद्दा है उसका। जैसे हम करें उछल उछल के काम 2 मिनटों में, मिनटों सेकंडों में, उससे ना चलता है। अच्छा। हाँ वो तो बहुत ही तंग करे। अब उसके भरोसे रहे तो लग गई, क्या कहते हैं, नैया पार। ये तो फिर भाई बहुत गलत बात है। तो काम हम करवाना सोच रहे हैं कि उसे अपने रंग में ढाल लें, कैसी करके भी तो नहीं है। उसे समझा के मेरी तो आधी बुद्धि खाली हो गई, सच बता रही हूँ। नहीं बेटा, फिर ये है ना आगे के लिए बहुत दुखदाई होगी ये चीज है। और हाँ तो अब तुम सब्जी लेने जा रही हो? हाँ, चलो फिर मिलती हूँ। चलो तो फिर तुम सब्जी ले आओ और बाकी काम उसे भी समझा दिया करो, वो भी काम कर दिया करेगी। आज नहीं तो कल समझ जाएगी। ठीक है बेटा, जाओ जाओ। ठीक है, राम राम। ठीक है यार, अब वहाँ से यहाँ का माहौल देख लेते हैं। यहाँ आगे कोचिंग भी सेट करवा दी है मैंने, देख लेता हूँ क्या व्यवस्था बनाई है। नमस्ते। माफी चाहूँ, मैंने पहचाना ना? पहचानेंगी कैसे, आपने छोटा सा देखा था। रामलाल चाचा, इधर आ जाइए। अरे नमस्ते नमस्ते। रामलाल चाचा है ना? हाँ हमारे रामलाल चाचा, बिल्कुल जानू। उन्हीं का बड़ा बेटा हूँ मैं। तो शहर से अभी पढ़ाई करके मेरी पढ़ाई क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या कर रहे हो? अब यहाँ क्या, मैंने सोचा कि वहाँ शहर में तो सभी पढ़े लिखे होते हैं, मैंने सोचा थोड़ा अपने गांव के बारे में भी सोचा जाए। ये तो बहुत अच्छा सोचा, पढ़ाया लिखा जाए, एक कोचिंग खोल ली है। अरे ये तो बहुत ही अच्छा काम करा जी। हाँ तो कहाँ खोल ली कोचिंग? बस घर के बाहर ही है। घर के बाहर एक दुकान जो है ना सामने वाली, उसी में कोचिंग। अरे तो चलो हमारे घर में भी जरूरत पड़ जाए। फिर ये है कि हमारे घर में भी इसलिए पूछ बैठी जी कि हमारी जो छोटी बहू है ना, हाँ वो पढ़ी लिखी ना है। तो कोई बात नहीं, कोचिंग में मेरे पास तो लड़कियां आते हैं, बड़े भी यहाँ सुनाओ के लिए, बड़े से शर्म लगे। लड़की भी बहू है, है आखिर। लड़की भी है और लड़के भी हैं और काफी बड़े बड़े हैं। तो आप चाहें तो आप भेज दीजिएगा। अच्छा। और देखिए मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप भेज देंगी, बेचारी कुछ पढ़ लिख लेंगी तो आगे भविष्य में शायद नौकरी लग जाए। हाँ। और देखिए आंगनबाड़ी में जगह निकल रही है। और देखिए लेडीजों के लिए तो इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि हर जगह। हमारी तो उम्र ठहरी, हम तो ना करने से रहे। हाँ लेकिन हमारे घर की सोच सही है तो हम अपनी बहू को तो करा सकते हैं। अरे कुछ नहीं, नौकरी नहीं भी लगेगी तो कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगी घर में। ये बात तो सही कही, कम से कम बच्चा आने वाली जनरेशन तो ठीक रहेगी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तो आप भेज दीजिएगा। हाँ इस बारे में सोचूंगी। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। ये बात तो बढ़िया भाई, छोटी वाली बहू से इस बारे में बात करूंगी।
लेकिन बात का उसके पढ़ने का जी होगा जब भी तो पूछ कर देखूंगी। अरे बहू, अरे छोटी बहू तो सुनती ना बे फट। जी दीदी। हाय, एक तो बड़ी धूप हो रही है, ले पकड़ सब्जी। हाँ, तेरा हरदम मुंह बना रहा है, कभी खुश भी रहे। कौन तो तुझमें कांटे बो दिए हमने, कभी तो हंसती मुस्कुराती रह कर। घर में ऐसे रोज ही पे वो पड़े असर। हाँ, घर के अंदर। और क्या, अब मैं पागलों की तरह घर में फालतू में हंसू, कोई पड़ोसी अरे देखे खुश या- रहा कर, जरा खाया पिया कर बढ़िया करा कर, रहा कर ऐसे मुस्कुराती। कोई आ तो हंस के बोला कर। अरे पानी वानी दे, जरा अच्छा तो लगे। हाँ बहू है घर के दीदी, अंदर। वैसे भी देखने में बहुत पतली हो गई हूँ ना। अरे बस अपने पतलेपन की मत के, हमें तो कतई शर्म आ जावे पतलेपन की। क्यों दीदी? चल तुझसे कुछ बात करनी। तू पढ़ना चाहे ना? अरे हाँ दीदी, ये तो तुमने सच्ची में मेरे मन की सी बात कही। मैं सच्ची में पढ़ना चाहती हूँ। तेरा दिल है? बहुत इंटरेस्ट है मुझे पढ़ने में। अच्छा, चल तो फिर तो बढ़िया है। तू ये सब्जी बना, फिर तुझसे कल बात करूंगी इस बारे तो में। इसका मतलब तुमने मेरा एडमिशन करा दिया है ना? अरे मैं बात करूंगी पहले बाबूजी से, उसके बाद बताऊंगी तुझे। जा, मैंने कुछ सोचा है तेरे बारे में। जा, अच्छा ही सोचा, बुरा ना सोचा होगा। मैं जा रही खेत में हूँ। जा तू खाना बना ले। हाँ मुझे पता कितनी है। अच्छी दीदी है ना। चल जा तू खाना बना। मैं दीदी खाना बना के तुम्हारे लिए रेडी रखूंगी। हाँ ठीक है, जा। कतई खुश हो गई लौंडी। अरे ताऊ जी, राम राम। राम 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 बिटिया। अरे हाँ। ताऊ जी, हाँ। मैं ना हाँ। कल सब्जी लेने गई। अच्छा। अरे ताऊ जी, बस क्या ना बताऊं, इस गांव में रहते हुए भी सब्जी सस्ती ना मिल रही तो शहर वाल का क्या हाल होगा। और अब कल तो सब्जी लेने गई थी। अरे कोई है? अरे बहुत ही महंगी सब्जी, 250 रुपए, पता भी ना चले 500 का नोट तुला हुल फुल हो गया। और मैं तो कह रही है, मैं तो ना महीने भर चलाऊंगी। अरे 4 दिन में चुटपुट हो जावे, पता ना चले नोट इधर टूटे इधर गए। सही बात है लली, महंगाई बहुत हो गई है। बहुत ही महंगाई बहुत महंगाई हो गई है। और गाड़ियों पे इस कदर लाइन लगी पड़ी है भाई, क्या हर कहीं पेट्रोल खत्म। आसमान किसी दाम छू रहे हैं पेट्रोल के। पहले तो सस्ता था, तो हम आस पड़ोस वाले से कहते जरा बिठाल के ले चलिए लाला, चलो। जरा वहां तक चलिए। अब तो यूं कहते हैं, हाँ ना मासी ना बुआ, पेट्रोल डलवा पहले। पेट्रोल डलवा लो, बहुत महंगा है, मैं ना जा पाऊंगा। जे बात। अब बताओ 200 रुपए से पेट्रोल के लिए, जब तो कोई काम करो, नहीं तो पैदल भागो। चलो कोई बात नहीं, इन बातों ने छोड़ो भाई। देखो जो चीज होनी है वो तो होके रहेगी। समझ में ना क्यों? आता है क्या हो। हाँ। अरे ताऊ जी, एक बात पूछनी। बताओ बताओ, अब पूछो। तो तुम गांव के प्रधान हो, हाँ, तो हाँ। तुमसे अच्छी बुरी बात पूछना फर्ज सा बने। बिल्कुल हक है तुम्हारा, हैं? पूछो। हमारी जो छोटी बहू है, हाँ, वो हाँ। तुम्हें पता पढ़ी लिखी तो ना है। हाँ पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ, और हमारे गांव के वो जो हैं टीचर जो हैं, उनका ही लौंडा भी टीचर बन के आ गया है। अच्छा वो अरे उनके अरे रामपाल जी। रामपाल जी को बेटा। हाँ, हाँ वो बाहर से पढ़ के आया है। उनके उसने- बाबूजी ने तो हाँ। सरकारी स्कूलों में पढ़ाया। हाँ हाँ अब उनका लौंडा भी शहर से पढ़ के आ गया है। हाँ। कतई सुंदर, सुशील, हाँ। एकदम बढ़िया बच्चा। हाँ। कल वो मुझे मिला, मैंने तो पहचाना, मैं तो छोटा सा ही देखा। बिल्कुल। अब वो मुझे राम राम कर रहा, मैं कह रहा मैं तो पहचाना ना। फिर वो कह रहा मैं रामलाल का छोरा हूँ। तो मैंने कहा बेटा यहाँ क्या कर रहा है शहर में, यहाँ हाँ पे गांव में क्या कर रहा है। हाँ हाँ। तो बोला यहाँ मैंने कोचिंग खोल ली है। वो बता रहा था। हाँ, बता कि रहा। कोचिंग खोल ली है, मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, यहाँ कोचिंग खोल ली है। हाँ, तो यहाँ कोई पास में इन्होंने दुकान में कोचिंग कर ली है। अच्छा तो जी। औरतों को भी पढ़ा रहा है, जी। आदमियों को भी, छोरी छोरों को, बच्चों को, सबको पढ़ा रहा है। सबको पढ़ा रहा है वो। तो मैं सोच रही हूँ हमारे घर की बहू हाँ। लिख जाएगी। हाँ। तो जरा हमारी ये कि हमारे तो तुम्हें पता ही है कटाई का काम है, बिल्कुल। तो लिखा पढ़ाई बाबूजी करते रहे। मैं अब हो गई उम्र, कहाँ तक भागूं, बाबूजी के साथ घर भी देखना तो पड़ेगा। बेटी एक बात पूछूं तुमसे। हाँ। अब एक बात ये पूछ रहा हूँ मैं कि अच्छा अब तुमने ये पढ़ाई की सोची है उसकी, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र से हाँ। पढ़ाई कर लो, वहाँ सही रहती है। तो अभी बहू तो नई उम्र की है, अभी ना तो- बच्चे ना कच्चे उसके। अरे कोई बात है, तो पढ़ाई कर भेजो उसे। तो मैं उसे भेजने की तो सोच रही हूँ। लेकिन सुनो, बाहर घर से बाहर मेरी तो राय ये है भाई, क्योंकि देखो वो है सियानी समानी, अभी आई हुई है घर में। हाँ, हाँ, शादी विवाह अभी हुए हैं, तो मेरा कहना ये है कि उसे बाहर ना भेज करके उसके बेटे से, वो मास्टर से यही पूछ लो कि वो घर पढ़ाने आ जाए करे। अरे तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। चलो तो बाबूजी मैं पूछ के देखूंगी। हाँ। अभी तो मैं क्या बताऊं, अभी तो मैंने उससे कुछ पूछा ना। अच्छा। हाँ, अभी उस छोरे से हाँ। और भाई बहू से तो मैंने कहा अपनी, हाँ। तो बोती कोती फूले ना समा रही। अरे उसका तो बहुत मुझे लग रहा है लगाव है पढ़ाई में। जा। अगर पढ़ जाएगी तो भाई अच्छा रहेगा। भाई देखो ये- पढ़ाई में लगाव है तो उसे पढ़ाओ, ठीक है। हाँ। और बाकी हमने तुम्हें समझा दिया कि बाहर भेजना मत, और उससे बात कर लेना, वो घर ही पढ़ाने आया करेगा। चलो तो ठीक चलो, है, तो इस मैं बारे में चलता हूँ अभी। ठीक है, है मैं भी काम चलती है हूँ। मुझे। है मुझे भी, ठीक मैं भी है। खेत को जाना है। ठीक है बिटिया, ओके। ठीक है। अरे बहू, ओ छोटी बहू, कहाँ को गई?
जी दीदी। अरे अच्छा हुआ तू आ गई। तुझसे एक बात पूछूं, बहुत जवाब जरा सही समझ के दिए। तू पढ़ना चाहे हाँ और मैं तुझे पढ़ाना चाहूँ कि कोई ना, अब जब तक बच्चों को तो पढ़ाएगी, जब हो जाएंगे जी। घर के कुछ काम होगा। मैं ये चाह रही हूँ कि तू पढ़ ले। अब मैं जा रही हूँ टीचर के पास, वही छोरे के पास। हाँ, नाम तो मोह को भी ना पता, तो जाके पता करूँ। अब तू बता, वहीं पढ़ने जाएगी? माँ तो बहुत गांव के आदमियों का, तुझे शर्म लगे या बेइज्जती लगे, जैसा भी तेरा चाह तो वहाँ पढ़ ले। जी। और चाहे तू घर में पढ़ ले, जैसा तेरा मन हो। दीदी जैसा आपको ठीक लगे ना, मैं उसमें राजी हूँ। अरे एक दिल तो मेरा ये क्या है, मैंने तो गांव के जो हमारे सरपंच जी हैं, बाबूजी बोले हैं हम तो, उनसे मैंने पता करा। मैं तुझे साफ बताऊं, तुझसे क्या छुपाना। तो भैया मुझे तो उन्होंने एक ही राय दी, घर की बहू है, सीने से वानी है, नई नई आई है, और हम भी ना चाह हमारे घर की इज्जत उछले, और सबको ये पता चला हमारी बहू तो बिल्कुल पढ़ी लिखी ना है, पढ़ी लिखी। सब अच्छा भी नहीं, हमारी भी बेइज्जती सी होगी। तो मैं चाह रही हूँ मैं उससे बात कर लूँ, घर में ही तेरा ट्यूशन लगा दूँ, और तू लगन से जल्द पढ़ ले। इतना तो हो जाए कि पढ़ ले, लिख ले, और कुछ देखो हिसाब दीदी एक किताब कर बात ले। बताऊँ, मैं ये कह रही थी कि आप अपने देवर जी से और बात कर लीजिए। अरे इस घर में आज तक जो भी हुआ है ना, मेरी मर्जी के बतौर हुआ है, और देवर जी को अपने गोद में खिलाया। अगर वो मेरी बात टाल दे तो आई, यहाँ पे तो बाबूजी हों, तेरे भैया हो या देवर जी हों, हम बड़े हैं, ठहरे, इस घर को हमने चलाया, हम जो कह दे वो होश है। लेकिन एक बार, हाँ तू उनकी बीवी है भाई, माने हैं, तो एक बार मैं ज़रूर पूछ लूँगी कि बहू को मैं पढ़ाना चाहूँ। वो तो यही कहेंगे, वो तो खुद पढ़े लिखे हैं, नौकरी करें हैं शहर में, तो वो मना तो ना करेंगे, पढ़ी लिखी की सोच है उनकी। तो फिर भी तू कह रही है, तो चल मैं आज शाम को ही फ़ोन पे बात करूँ। दीदी मैं यहीं पढ़ लूँगी, क्योंकि वहाँ जाऊँगी तो फिर मुझे घूंघट करना पड़ेगा। हाँ, घूंघट भी करना पड़ेगा, फिर बहुत सारी है रीति रिवाज। आपकी जैसी इच्छा हो यहीं बुला दिया। तो मैं यहीं भेज दूंगी। है तो इतना घर का काम कर, फिर टाइम टू टाइम काम कर लिया करियो। जी। चल ठीक है, आती हूँ मैं बात करके। चल। अरे मास्टर छोरे, अरे मास्टर जी। अरे हाँ बताइए। नमस्ते नमस्ते। जी। जीते रहो। जरा कुछ बात करनी थी। बताइए। हमारी जो बहू के बारे में बताया है मैंने। हाँ, वो हम यहाँ तो ना पढ़ा सकें, क्योंकि हमारी नई नवेली बहू है, और वो घूंघट करेगी, गांव में आएगी जाएगी, देखो हमारी इज्जत बहुत है। जी। हैं, हम ये चाहें तुम्हारी बहू को तुम घर पे आके पढ़ा दो। टाइम तुम जो कहो, जिस टाइम तुम फ्री हो उस टाइम बता दो, हम उस टाइम अपनी बहू को फ्री रखेंगे। नहीं, बात तो आपकी सही है कि मैं घर पे पढ़ाने आ जाऊँ, लेकिन ये एक बात समझिए कि घर पे अगर मैं पढ़ाने आऊँगा तो मुझे बच्चे छोड़ के आने पड़ेंगे। अरे तो वो अपना टाइम तुम बताओ कि किस टाइम बच्चों की तुम छुट्टी कर दो, उस टाइम फिर हमारे घर से 1 घंटा पढ़ा के अपने घर को निकल गए। हमारा घर तो पहले पढ़े है, तुम्हारा घर तो बाद में पढ़े है। शाम को 3 से 4 पढ़ा सकता हूँ मैं। 3 से 4 जी। चलो ठीक है। तो फिर अच्छा, एक बात और है, उसमें थोड़ा खर्चा। अरे खर्चे की बात ना चलाई, यहाँ पे खर्चे वाली कोई बात ना है। पैसा जो तुम्हारा बनेगा वो मिलेगा तुम्हें। चलिए, बस हमारी बहू पढ़ जानी चाहिए, बेफिक्र और बस उस पर ज्यादा ध्यान देना हमारी बहू पे। जी। अच्छे से ना पढ़े तो 2 लगा दियो। बिल्कुल। टीचर के बताओ भाई, गुरु दाखिल हो गए। जी। हाँ, तो उसे अपना अच्छे से पढ़ा दो, हमारी बहू को पढ़ाना लिखाना अच्छे से सिखा दो। ठीक है, तो मैं आपको शाम को मैं आपके घर पे उसको 3 बजे पढ़ाने। ठीक है, तो मैं अपनी बहू से बोलूँ, हाँ, तैयार रहेगी। और कह देना 2-3 वो हिंदी के 2 रजिस्टर ले लें वो। अरे नहीं, मैं बताऊं, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। वो हमारी बहू कहाँ जाएगी, हमारे पास भी टाइम है, मैं खेतों का बहुत काम चलिए है। ठीक है, मैं तो ले तुम जाऊँ। लेते हुए आना, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। जी। ठीक है ना? ठीक। नमस्ते। नमस्ते। अरे कोई है? अरे नमस्ते। मैं भी बाहर को जा रही थी, मैंने कहा पता नहीं कब आओगे। जी। अच्छा मैं करा। आ गया हूँ, और जो भी आपने सामान बुक्स अरे कोई नहीं, वो सब अंदर बात करेंगे। आ जाओ। जी। आओ लल्ला जी। यहाँ को बैठ जाओ। जी। हैं? जी बताइए। मैं जरा भी बहू को बात दूं अपनी। अरे छोटी बहू, ओ छोटी बहू। जी दीदी। आ गई? चल यहाँ को बैठ। नमस्ते कर लिया? सही है, बैठ जा। देखो ये है हमारी छोटी बहू। जी। ठीक है जी। अब तुम इसे समझा लो, पढ़ाई लिखाई करा लो। ये तेरे मास्टर जी हैं, है ना, जिनके बारे में बताया है मैंने तुझे। और अच्छे से पढ़ियो, गुरु ठाकिल ठहरे, बढ़िया से ध्यान लगन से, बिल्कुल। ये सब ये आप ही के लिए आई हैं। सही है। और मैं जा रही हूँ, जरा मेरी बात सुन ले जरा मास्टर जी, 2 मिनट रुक जी, जाओ। बताइए। मैं जा रही हूँ बाहर को, बाबूजी मुझे टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटा। मास्टर जी को जब जाए तो चाय नाश्ता करा दियो, ठीक है? और पढ़ लिख के मैं तो बैठ जाइए, मैं जा रही हूँ जरा। ठीक। हाँ आप जाओ, कोई परेशान। अच्छा, एक बात बताइए, नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम सोनिया चौधरी। चलिए, अच्छी बात है। और पहले थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हो कि ऐसे ही? जी नहीं, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता। बिल्कुल भी कुछ नहीं आता? और घर में कौन कौन है? घर में मेरी जेठानी है दीदी, जी।
और मेरे पति और उनके पति मतलब यानी कि मेरे जेठ बाहर रहते हैं। अच्छा, बाहर रहते हैं? हाँ। तब ठीक है, तब फायदा। बस फिलहाल तो हम दोनों ही हैं। चलिए अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और वैसे पढ़ाई तो आपने ज्यादा की नहीं है, तो मतलब की नहीं है पढ़ाई तो ये बिल्कुल समझिए नहीं कि की। मतलब शुरू से ही हमें रिवीजन तभी तो लेके तुम्हें चलना बुलाया है। पूरा, मतलब सब शुरू से लेके एंड तक सब चीज पढ़ा के चलनी पड़ेगी। स्टार्टिंग से ही शादी होती है। स्टार्टिंग से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। चलिए तो कॉपी खोलिए अपनी। वो तो खुली खुलाई है। लो। अच्छा, वैसे एक बात और पूछना चाहता था मैं पहले जैसे- पूछ ही लीजिए। हाँ, वो आज जैसे आपके पति नहीं है तो आपका टाइम कैसे स्पेंड होता है यहाँ घर में? मतलब हो जाता स्पेंड है। मतलब टाइम कैसे गुजरता है? अच्छा। जी जी। हो जाता है, उसकी कोई बात नहीं, मतलब मैं कर लेती हूँ, वीडियो कॉल पे बात करती हूँ। बस वीडियो कॉल पे बात, और खाली बातों से ही थोड़ी कुछ होता है कि बातों से वीडियो कॉल पे तो- बात ही हो सकती है और तो कुछ नहीं हो नहीं, सकता। जैसे कभी कभी मन भी करता होगा कि थोड़ा समय काटा जाए और मतलब साथ में टाइम कुछ हस्बैंड वाइफ की नहीं बातें आते भी हैं तो होती फिर साथ में बहुत सारा समय काटते हैं हम दोनों। चलिए अच्छी बात है, मतलब लग भी रहा है कि समय ज्यादा कटता है। हाँ हाँ। तो जेठानी और ससुर वगैरह सब बाहर रहते हैं, मतलब हाँ। केवल जेठानी और आप रहते हैं? मैं और दीदी रहते हैं बस। जेठानी तो वैसे भी बाहर के काम ही करती रहती है। हाँ, बाहर के ही काम करती है, आप तो घर के अकेले- तो सिर्फ मैं ही करती हूँ। चलिए, वैसे मैंने यार एक चीज बड़ी नोटिस की हम्म। कि आपकी जो जेठानी है मतलब थोड़ी गर्म मिजाज की है। मतलब घर पे भी गई थी एकदम अकड़ू पने की बातें, और मतलब लल्ला वल्ला मुझसे ऐसे कह रही थी यार, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब। मैं बताऊं क्या है कि मेरी तो शादी बहुत बाद में होके आई थी। अच्छा। शुरू से ही सबसे पहले उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने घर संभाला है। और फिर स्ट्रॉन्ग बने से इसलिए रहती है क्योंकि हमारे पति तो यहाँ रहते नहीं है। नहीं, स्ट्रांग रहना अच्छी मैं भी बात है। छोटी हूँ और मैं ज्यादा किसी से बात नहीं हाँ करती। हाँ, लग रही हो आप तो छोटी हो। इसीलिए है ना। हाँ, हाँ। छोटी मतलब उम्र में छोटी हूँ। हाँ हाँ, वैसे भी दिख रहा हाइट है। में तो उनसे बड़ी हूँ ना। हाँ, हाँ। हाँ, पर वो है, पर दिल की बहुत अच्छी है वो, वैसे नहीं, नहीं है। दिल की अच्छी है, मैंने तो उनका दिल चेक किया नहीं है जो मैं उनके बारे में बता नहीं, सकूं मैंने आपको। किया है तो मैं बता रही हूँ ना। नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि मतलब थोड़ी कड़क मिजाज की है, मुझे हाँ, ऐसा कड़क। अजीब सा लगा। वैसे तुमसे तो नहीं लड़ती घर में? कभी कभी तो कर देती है लड़ाई, कभी कभी तो मेरा रिमांड ले देती है, ऐसे पर नहीं मेरे करना। भलाई के लिए ही सोचती है वो। लेकिन ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। पर देखिए ये- आप, मैं तो ये कहता हूँ, आप अगर उनसे छोटी हैं तो उनको हर जगह आपको नीचे दिखाना नहीं चाहिए। और वो मुझसे भी ऐसे बातें कर रही थी आपके बारे में कि पढ़ी लिखी नहीं है, हमारी बहू ये है वो है, कुछ जानती नहीं है, कुछ आता नहीं है उस पर, घर का भी काम वाम ज़्यादा ठीक ठाक नहीं जानती। ऐसा बोला दीदी? अरे बहुत कुछ कह रही थी, मैं कुछ कह नहीं पाया। अच्छा। अच्छा, मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा कि मैं दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने से मुझे क्या मतलब। लेकिन वो मैं बताऊं क्या है कि वो मेरे भले के बारे में सोचती हैं। चलिए। अब जो इंसान तुम्हारे भले के बारे में सोचता है तो थोड़ी सी बुराई कर देगा। चलिए, अब अच्छी बात है कि आप अब हमसे मिल गई हैं तो। अच्छा, वैसे आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ी? नहीं, मैं एक भी क्लास नहीं पढ़ी। क्यों, आपके परिवार वालों ने पढ़ाया नहीं आपको? नहीं नहीं, ऐसा था जी। कि मैं इतनी छोटी सी थी जी जी। तो मैं स्कूल जाती थी लेकिन मैं बहुत मोटी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरे ड्रेस वगैरह बड़ी मुश्किल से हाँ, बनती कोई थी। बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। फट भी जाती थी वो। बहुत से बच्चे होते हैं जो थोड़े हाँ, हेल्दी हाँ, होते हैं, healthy लेकिन होते वो हैं। बड़े क्यूट लगते हैं। मैं छोटे बहुत से। ही क्यूट थी, हाँ, है ना। तभी तो सोचो। हाँ, तो ऐसा था जब मैं पढ़ने जाती थी ना तो मैं अपना लंच लेके जाती थी। अरे। भर के लेके जाती थी। भर के? हाँ, मम्मा भर देती। खाने का ज्यादा हाँ, शौक था। हाँ, तो मैं जाते ही वहाँ खाने बैठ जाती थी। अब और लोग भी बैठते थे वहाँ पे, पढ़ो मेरे मतलब मेरे पास में हाँ, जो बच्चे friends, बैठते friends। हाँ हाँ, वही तो मैं उनका भी खा जाती थी। वाह वाह वाह, तभी मैं तो कहूँ। वो बच्चे सारे मिलके कंप्लेन कर देते थे तो इसीलिए मुझे क्लास से निकाल दिया। चलिए कोई बात नहीं, अब आप हमारी क्लास में आ गई हैं तो आपकी पढ़ाई और ज्यादा स्टैंडर्ड और अच्छी होगी। वैसे खाती तो आज भी आप? नहीं, अभी भी खाती हूँ मैं। हाँ, जेठानी हाँ। बताई मुझसे क्या कहती है, मैं कम से कम अपने लिए 10 रोटी बना लेती हूँ। 10 रोटी? हाँ, खा जाती हूँ। हाँ, चलिए। मेरी दीदी है ना, वो कहती है कि तू कम खाया कर, लेकिन क्या करूँ, मुझे भूखी इतनी वैसे लगती है। बाहर का खाने का कुछ शौक तो नहीं है? बहुत ज्यादा ही है। और क्या तो क्या? मुझे बहुत, सबसे ज्यादा तो मुझे चिल्ली पटेटो पसंद है। चिल्ली पटेटो? पाव भाजी, वाह। छोले कुलचे। अच्छा। हाँ, और डोसा। तो ऐसा करिए, आप कभी हमारे साथ घूमने चलिए, आपको चिल्ली पटेटो, डोसा, इडली, सांभर सब खिलाते हैं। सच्ची? मुच्ची। अरे तो फिर तो बहुत सारा खाने को मिलेगा, है हाँ ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो वैसे ये आज छोड़ दीजिए ना, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई अब देखिए 1 घंटा तो बीत गया पूरा। हाँ, कल से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल से? हाँ।
ऐसा है, अभी मैं जाऊंगी तो मेरी जिठानी है वो दीदी, हाँ हाँ सही बात है, अभी पहला वो आ दिन है। गई ना, पहला तो दिन फिर है। फालतू में अब ये कहीं तो- कहाँ जा रही है। तो ऐसा करता हूँ मैं, आज होमवर्क दे जाता हूँ, अच्छा। उसके ऊपर आप पेंसिल उसके ऊपर पेंसिल घुमा लेना, ठीक एक है? काम करो, बताओ। पहले तुम एक काम करो, एक एक बना दो, मैं उसके ऊपर पेंसिल फरा मैं पूरा एकदम तरीके का काम देके जाऊंगा आज, ठीक है? देखो सबसे पहले आता है छोटा आ, ये है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला। हाँ, फिर आता है बड़ा, बड़ा, फिर आती है छोटी, ई, फिर आती है बड़ी। बड़ी। अरे वाह, बड़ी समझदार हो तुम तो। अब देखो ये हो गया हिंदी का काम। हिंदी आप का। इसके नीचे नीचे ऐसे ही लिखते चलिए आना, हाँ। ठीक है? एक बात बताओ, आप ये कह रही थी मैं पढ़ी लिखी तो बिल्कुल नहीं हूँ और स्कूल भी नहीं जा पाई, तो आप इतनी जल्दी बोल कैसे रही हैं ये सब शब्द? ऐसा था, मेरी क्लास मतलब मेरा जो स्कूल था ना, हाँ, हाँ। मेरा घर ज्यादा दूर नहीं था, हाँ, तो हाँ। मुझे क्लास से निकाल दिया था ना, हाँ, तो टीचर पढ़ाती थी बड़ा छोटी ऐसे पढ़ाती थी, चलिए। तो मैं उनकी बातें सुनती थी, सो सीख गई। अब देखिए इंग्लिश का होमवर्क, ठीक है? हाँ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। वाह। अब लिखते हैं मैथ का, ठीक है? 1, 2, अरे वाह, 3, 4, 5। बस बस आज बात के लिए इतना ही, ठीक है? इसके नीचे नीचे बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है? और कल से मैं फिर आपको आगे की, ये देखिए आपकी पेंसिल भी मैं लेके आया था, अरे इसीलिए कच्ची पेंसिल ऐसा ना इसकी अभी नुक्की तो मैंने बहुत ही खाई है। उल्टी सीधी बात नहीं। चलिए ठीक है, फिर हम कल मैं आता हूँ। कटर, कटर वहाँ, कटर मैंने दीदी से आपकी उनसे बोल दिया, जेठानी से, वो लेती आएंगी कटर रबड़ सारी सामान लिख दिया है मैंने, पूरा ज्योमेट्री बॉक्स लिख दिया है आपके लिए, ठीक है? बाय। अरे नमस्ते। अरे नमस्ते लाला, नमस्ते जी। पढ़ाई आए? हाँ पढ़ाया है उन्हें। अच्छा, हमारी बहू कुछ समझी ना समझी? अरे नहीं बहुत समझ, आप इधर आ जाइए, देखिए। हाँ हाँ, बताओ बताओ। बड़ी समझदार है आपकी बहू, हैं? बेचारी तुरंत, उसकी कैचिंग पावर इतनी अच्छी है कि मैंने उसको छोटी छोटी चीज बताई, उसने तुरंत पकड़ लिया उन सब। क्या बात है, क्या बात है, वो तो मेरी बहू है ही इंटेलिजेंट। चलिए अच्छी बात है। ये तो बढ़िया है। तो काम वाम दिया है उसे? हाँ, काम दिया है। दिन के टाइम में कम से कम कर ले। नहीं मैं वरना वो उसको मोबाइल में ही लगी रहे। नहीं होमवर्क दे के आया हूँ, अगर कल नहीं मिला तो ध्यान रखना उसको। ये बस यही कर रहा है, पकड़ के मेरी बहू को पकड़ाना। बिल्कुल, आप अगर ये शक्ति रखोगे तो मेरी बहू जल्दी पड़ नहीं, जाएगी। आज तो पहला दिन था, पहले दिन बच्चे को कभी भी हाँ। ज्यादा वो नहीं करते, क्योंकि बच्चा डर जाता है। डर जाता है, अब बिल्कुल। कल से मैं उसको हैंडल करूंगा, ठीक है? फिर तो बढ़िया। ठीक है। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। अरे नमस्ते ताऊ जी। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा, और बढ़िया? बस आप लोगों की कृपा है, बस अच्छा। ऐसी बनी रहेगी तो हम तो बढ़िया हैं ही। और पढ़ाई आया उसे? हाँ हैं? हाँ ताऊ जी चलो बहुत बहुत अच्छे। लेकिन बेटा एक बात बताऊं तुम्हें, बताइए। देखो मैं अपनी उम्र के हिसाब से बता रहा हूँ तुम्हें, जी, ठीक जी, है? जी, सही बात है ना? है। देखो तुम्हारा नया खून है। हाँ, देखो हाँ। कहीं ऐसा कोई काम कर मत बैठना कि जिसकी वजह से हमारी नाक कट जाए इस गांव में, क्योंकि हम इस ताऊ गांव जी, के सरपंच। देखिए ताऊ जी, मेरे पास और भी बच्चे आते हैं और मेरे लिए हर स्टूडेंट मेरा छात्री है। हाँ, हाँ। और मैं कभी भी छात्र के प्रति कोई भी अपने मन में कोई गलत अभद्रता व्यवहार हाँ, नहीं ला- करोगे। ला भी नहीं सकता, सोच भी बिल्कुल नहीं बिल्कुल, सकता। सोचो मत। लेकिन अब मेरा कहने का मतलब यही है कि कहीं देखो बच्चा है तू अभी भाई, जी। तो देखो खून नहीं, आप समझ जाए मेरी बात को। आपका कहना है ना? ठीक है। हाँ। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, बस। मेरे पिताजी की बहुत इज्जत है, मैं उनकी इज्जत पे आँच नहीं आने दूंगा। राम सिंह बहुत अच्छा मेरा रामलाल। रामलाल जी। राम सिंह रामलाल, हमने निरे नाम रख चुके हैं हम उसके। हमारे आपके उसमें मित्र हैं, तमाम आप नाम कुछ भी कह सकते हैं। तो हमारे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं तुम्हारे जी। पिताजी। जी, उनसे बहुत अच्छे संबंध है हमारे। जी, ताऊ। तो इसलिए हम नहीं चाहते, हम तो यही चाहेंगे कि जैसे तू उनका बेटा ऐसी हमारे लिए जी, तू जी, हमारा जी, बेटा ताऊ है। जी। तो इसलिए हमारा काम है तुम्हारा समझाने का। बिल्कुल ताऊ। ठीक है? अच्छा ठीक है। ताऊ जी, मैं कोचिंग के लिए चलो हाँ, अब जाओ फिर। ठीक है? ताऊ जी। और अच्छा, ध्यान रखना। नमस्ते 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 बेटा। टीचर बन के तो एक अलग ही आनंद प्राप्त हो रहा है। अब मुझे नहीं पता था कि गांव में भी ऐसी ऐसी लड़कियां और लेडीज हमें मिल जाएंगी कि मेरा इतना मन लग जाएगा उन लोगों से। वाह, इसको तो मैं काली साड़ी वाली को अपना बना के रहूँगा। क्या नाम बताया? सोनिया चौधरी। वो मेरी सोनिया चौधरी और मैं उसका शिव। वाह, आज 15 मिनट पहले आ गया। ला, बात करने का मुझे ही मौका मिलेगा, मेरा ही टाइम स्पेंड होगा। अरे सोनिया जी, सोनिया चौधरी जी, जी। चलिए। अरे, हाँ, टाइम हो गया। आप तो बड़ी जल्दी आ गए, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ। अरे 15 मिनट ही तो ऊपर है बस। और फिर ये देखिए, कल से जब से आपसे मैं मिला हूं ना, मेरा मन नहीं लग रहा है।
तो मैंने सोचा कि ना हो तो थोड़ा बात भी कर ली जाएंगी, क्योंकि कल हमारा 1 घंटा ऐसे ही निकल गया था ना। आओ। आओ चलिए चलिए। और सोनिया जी, बैठिए। कल का दिन कैसा गया आपका? मेरा दिन कल का बहुत अच्छा था। जाओ तो जाओ सोनिया, अपनी बुक्स लेके आओ, पढ़ना भी तो है भाई। ध्यान नहीं रहता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा बैठो। अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताओ, अरे यार इसको छोड़िए ना, आप कहाँ बुक्स में लग गई, लाओ मुझे दोगे ना। मुझे ये बताओ कि कैसे मन लगा लेती हो तुम घर के कामों में? लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है। इतनी क्यूट, इतनी सुशील, इतनी सुंदर बहू को कोई छोड़ के बाहर काम पे कैसे जा सकता है? मैं मोटी बेशक हूँ लेकिन सुंदर बहुत हूँ। हाँ, है ना? इसीलिए तो मुझे 15 मिनट पहले आना पड़ता है कि थोड़ी बात कर सकूं मैं। अच्छा, मैंने सोचा कि मेरा वजन घटाने आता। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कोई योगा टीचर थोड़ी हूँ, मैं तो वैसे पढ़ाने वाला हूँ। कैसे यार सीधी बैठो, कैसे एकदम, अरे वो तुम तो ज्यादा ही फ्रेंडली हुई जा रही हो। नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ। पूछिए। अब साहब घुमा फिरा के बात मत करो। मैं तुम भी यही ये चाहता बताओ हूँ। कि चाहते क्या हो? मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं आप घुमा फिरा के बात मुझ पे हो नहीं रही है। हाँ तो वो मुझे सुनना पसंद नहीं है, घुमा फिरा के जो बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ यार, तुम अकेली रहती हो, बिना पति की रहती हो, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को पसंद, मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ, और क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ घूमें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, कुछ समय बिताएं। ना बाबा ना, मुझे तुम जैसे लोगों पे भरोसा नहीं है। तुम ट्यूशन पढ़ाते हो, ना जाने तुम्हारी कितनी सारी वो होंगी, वो देखो सुनो, क्या बोलते हैं उन्हें? गर्लफ्रेंड वैसे इंग्लिश में, और हाँ। हिंदी में प्रेमिका। प्रेमिका। हाँ, हाँ। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने आज तक किसी लड़की को इतने प्यार से बोला नहीं है ये सब। तुम में कुछ अपना सा दिखा, इसलिए तुम्हें ये सब बोल दिया। और देखो मैं तुम्हें यार दिल से चाहने लगा हूँ, इसीलिए मैं अपना समय 15-15, 20-20 मिनट पहले तुम्हारे पास आ रहा हूँ बिताने। मैं अपनी कोचिंग छोड़ के आया हूँ पिछली वाली, किसके लिए? सिर्फ तुम्हारी खातिर। और तुम भी ऐसी बातें करोगी तो अच्छा लगेगा। और देखो क्या हो गया, क्यों इतने अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? देखो वो एक बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मुझे पता है लोग धोखा दे देते हैं। नहीं यार सच में, एक बार किसी पे भरोसा तो करके देखो, धोखा बिल्कुल नहीं मिलेगा। धोखा नाम का शब्द भी मुझे इतना बुरा लगता है कि मैंने उसको अपनी बुक्स में से भी हटा दिया, क्योंकि मैं तुमको चाहने लगा हूँ इसलिए। ठीक है। ठीक है, पक्का बात। लेकिन मुझे घुमाने ले जाओगे? अरे यार डेली। सच्ची? पक्का। पर तुम्हें शादी भी- हो गई तुम्हारी? अरे कहाँ शादी, अभी तो कुछ किया भी नहीं है, अभी तो अपने स्ट्रगल लाइफ चल रही है। अभी कहाँ से शादी हो गई? अभी तो मैं सोच रहा हूँ कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए, उसके बाद में सब शादी तो अब जीवन मैं भर। तुम्हारी लाइफ में आ गई हूँ तो गवर्नमेंट क्या, 1000 अजरमेंट वो जॉब लग जाएंगी। अरे अरे, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम्हारी दुआएं और तुम्हारा साथ मेरे साथ जीवन भर बना रहे। लेकिन मुंह पे मुंह मत धरा करो तुम। नहीं यार अच्छा लगता है मुझे। क्या? नहीं नहीं सॉरी। अच्छा तो अब टाइम हुआ जा रहा है, थोड़ा पढ़ लें। पढ़ो, पढ़ाओ मुझे, मेरी दीदी मैं आएंगी तुम्हें तो। इतना पढ़ा दूंगा कि तुम मेरे साथ जब चला करोगी ना, तो सब लोग कहा करेंगे कितनी पढ़ी लिखी लड़की इसके साथ जा रही है। फोन तो तुम भी चलाती होगी बस। अरे हमारी किस्मत में कहाँ फोन नहीं है तुम्हारे हमें पास? कौन चलाने देता है फोन, और ना हमारे पास है। अरे तो फोन की चिंता क्यों करती हूँ, मैं तुम्हें एक फोन ला के दे दूंगा, बस मुझसे बात करती रहना बरकरार। सच्ची? तो इसमें कुछ मुझे दिखाओ। बोलो क्या फिल्म दिखाऊं? वगैरह दिखाओ। कौन वो सी? दिखाओ फिल्म शोले। शोले? हाँ। अरे यार क्या पूरे मूड की ऐसी तैसी मारती शोले? मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ, गरम गरम छोले। हैं? हाँ अच्छा दिखाओ। अरे है ना, वो भी बढ़िया। कैसी है? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे सुनो तो सही, अरे देखो तो सही। अरे बहुत अच्छी अरे है। बहुत गंदी चीज है। अरे मैं कुछ देखूंगी। देखो तो सही, बहुत अच्छी है। नहीं। अच्छा चलो ठीक है यार, नाराज क्यों होती हो? कल तुम्हारे लिए मैं फोन लेता हुआ आऊंगा, ठीक है? मैं एक बार कह देती हूँ, फिर चिल्लाना पड़ता है, लोगों को समझ में ही नहीं आता। चलो ठीक है, तो मैं कल तुम्हारे लिए फोन लेता हूँ। ठीक है। बाय, ध्यान बाय। रखना अपना।